हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई पूरे सुचारू रूप से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का ये सेशन रेगुलर सेशन का अगला एपिसोड होगा। रेगुलर सेशन में पिछले दिनों डिग्री के 5वें की फैक्ट्स वाले एपिसोड को आपके सामने रखा और मैंने कहा था कि डिग्री में अब लगभग की फैक्ट्स की समाप्ति हो चुकी है। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स जो आप किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत जरूरी है वो मैंने आपको सब बता दिया है। साथ में मैंने ये भी बताया था कि अगले दिन इसकी अगली श्रृंखला में हम अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर आधारित एरर स्पॉटिंग के सेशंस लेकर के आएंगे। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के पहले मॉक टेस्ट के साथ और ये होगा एरर स्पॉटिंग का। ये क्वेश्चन बैंकिंग एसएससी दोनों में बराबर तरीके से पूछा जाता है। एरर स्पॉटिंग का सवाल एसएससी में पूछा जाता है, चाहे वो सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, कहीं पर भी एरर के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर आधारित सवाल भी पूछा जाता है। तो इस लिहाजन ये एसएससी वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में बैंकिंग एग्जामिनेशंस में भी ये सवाल देखे जाते हैं, क्लर्क में, आरआरबी के मेन में, एसबीआई में और आईबीपीएस के पीओ में। तो इसीलिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बंदे हैं, साथ में हाईकोर्ट वाली एग्जामिनेशन और जहां जहां पर इंग्लिश को शामिल किया गया है और अगर आपके सिलेबस में एरर स्पॉटिंग है तो सबके लिए ये बराबर महत्व वाला है। और इसीलिए इस एपिसोड में शुरू से अंत तक बने रहिए। 30 सेकंड की समय सीमा दे रहे हैं। यूं तो डिग्री के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है फिर भी आप सेशन में रहिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए कि आपकी जो साधारण जानकारी है जो आपने 10th में, 11th में, 12th में हासिल की है उस आधार पर आप कितना बना पाते हैं। मुझे उम्मीद है, चूंकि मैं यहाँ पर 12 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो आप 7-8 जरूर कर पाएंगे। कुछ भी ऐसी कठिनाई नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर चैप्टर समाप्त करने से पहले मॉक टेस्ट रखना था, इसलिए मैं यहाँ पर आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन के पहले मॉक टेस्ट के साथ उपस्थित हुआ हूं। सेशन में जैसा कि आपको बता चुका हूं कि कुल 12 प्रश्न है। आपको 30 सेकंड की समय सीमा दी जाएगी। आप इस समय सीमा के अंदर बनाइए और एक्सप्लेनेशन को देखिए, आंसर को मिलाइए। दोनों ही परिस्थिति में न ज्यादा खुश होना है, न उदास होना है। यह समझना है कि जो एक्सप्लेनेशन सोचकर आपने आंसर टिक किया था वो हूबहू सही है या गलत है। चलिए बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एरर स्पॉटिंग किस तरीके से पूछा जाता है और कितनी आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेशन में लाए गए 12 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। इसमें सवाल जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के वर्ड्स का कन्वर्जन था वहां से भी पूछा जाता है कि नॉर्मली हम ई आर लगाते हैं तो कंपैरेटिव में चेंज होता है, ईएसटी लगाते हैं तो सुपरलेटिव में चेंज होता है। दूसरा था कि अगर हम मोर लगाते हैं तो भी कंपैरेटिव में चेंज होता है और मोस्ट लगाते हैं तो सुपरलेटिव में चेंज होता है। यहां पर मैंने कहा था कि एक सिलेबल वाले जो शब्द होते हैं उसमें हम ई आर ई एस टी लगाते हैं, एक से ज्यादा सिलेबल वाले जो शब्द होते हैं उसमें हम मोर मोस्ट लगाते हैं। इसके बाद फिर जो सेंटेंस के कन्वर्जन के लिए मैंने 4 एपिसोड रखे, नो अदर वाले, वेरी फ्यू वाले, सम अदर वाले, उसमें भी जो कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं वो सब एरर में उलट पलट करके रखा जाता है। साथ में जो की फैक्ट्स के एपिसोड रखे उतना रिवीजन करना बहुत कठिन है। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर ये पूरे विस्तार से बताया गया है, तो आप उसको देखिए, रेफरेंस बुक से बनाइए और जो की फैक्ट्स है उसको नोट डाउन करके 2-3 बार रिवीजन करके छोड़ दीजिए। जब ये सवाल बताएंगे तो उस दौरान ये रिवीजन होगा। सीजन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले समय की व्यवस्था कर दें। सवाल बहुत आसान होता है यहाँ पर, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको कर पाएंगे। एक बार फिर से आप सबका सेशन में स्वागत है और रखते हैं हम आपके सामने सेशन का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सवाल है और उम्मीद है कि आप सबने इसको बना लिया होगा। क्या कह रहा है कि योर कार इज सुपीरियर देन, और मैंने आपको कहा था कि लैटिन ओरिजिन वाले एडजेक्टिव जितने भी होते हैं, ठीक है, जिसके लास्ट टू लेटर ओ आर होते हैं, ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं। तो यहां पर जो ये देन लगा हुआ है ये गलत है, यहां पर होना चाहिए टू, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। देखिए, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही आसान होता है डिग्री का सवाल, नरेशन का सवाल। वॉइस में थोड़ा सा टाइम एंड टेंस को लेकर के वो थोड़ा सा ट्विस्टेड हो सकता है कि क्योंकि टाइम एंड टेंस के ही सारे नॉर्म्स पैसिव फॉर्मेट में चेंज होकर के वॉइस में लगाए जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि सिंपल है कि अभी आपको पता है कि ये डिग्री का सवाल है तो आपके लिए थोड़ा आसान है। बच्चे ये कहते हैं कि सर अक्सर जब चैप्टर का नाम देकर के सवाल पूछता है तो हम बनाने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन अगर चैप्टर का नाम नहीं होता है और मिसलेनियस क्वेश्चंस दे दिया जाता है, उस समय में परेशानी होती है। तो कुछ नहीं करना है, शुरुआत से देखना है कि योर कार, जैसे ही यहां पर सुपीरियर दिया तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये कंपैरिजन वाला है और लैटिन ओरिजिन वाला है, तो इसमें टू का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इस लिहाजन यहां पर देन का प्रयोग करना गलत है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। चलिए, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, टाइम्स अप। ये भी यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है नो प्लेयर इन हर ट्रूप इज सो स्प्राइटली एज योर स्टेपसन, नो एरर। सबसे पहले तो यहां पर आपको दिखेगा कि सर एज होना चाहिए, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी हम नो प्लेयर लिख रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, नो अदर की बात मैंने की थी, ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, एज या सो एज हम दोनों लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर नो अदर क्यों हुआ, क्योंकि कंपैरिजन कह रहा है इन हर ट्रूप, तो इसको छोड़ करके है ना, तो यहां पर क्या कह रहा है कि स्टेपसन, तो स्टेपसन की बात कह रहे हैं, तो इसको छोड़ के अदर प्लेयर जो और खिलाड़ी है, अन्य खिलाड़ी, मैंने क्या कहा था, 1-to-1 कंपैरिजन होगा, ग्रुप टू ग्रुप कंपैरिजन हो सकता है, 1-to ग्रुप कंपैरिजन हो सकता है, या ग्रुप टू 1 हो सकता है। तो यहां पर ऐसे नो नहीं लिख सकते हैं, यहां होना चाहिए नो अदर प्लेयर, है ना। मेरे पास क्या क्या था, मैंने जो बताया था, इसमें एक सेंटेंस शुरू हो रहा था नो अदर से, ठीक है। ये ध्यान देना है कि यहां पर भी सवाल पूछा था कि नाउन सिंगुलर, है ना, नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, और एक था वेरी फ्यू से, उसके साथ नाउन प्लूरल, ठीक है। सम अदर के साथ ये भी था, इसके साथ भी क्या था, नाउन प्लूरल। तो हमको ये ध्यान देना है कि भैया यहां पर नो प्लेयर नहीं, नो अदर प्लेयर होना चाहिए, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। बहुत ही आसानी से डिग्री का सवाल बनता है, और वैसे भी कोई भी सवाल बहुत आसानी से बन जाता है जब आप उसके कंसेप्चुअल नॉर्म्स को अच्छे से समझ रहे होते हैं कि करना क्या है और किस तरीके से करना है। रट करके तो बहुत परेशानी होती है, और रट करके जो भी विद्या है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये होगा तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये आप भाव देखिए कि उसमें क्या कह रहा है, इस पर हम विशेष बात किसी सेशन में करेंगे। चलिए, अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है, और ये सवाल आपने बना लिया होगा। आप सब में से मुझे लिख करके बताइए अगर किसी का ये सवाल गलत हुआ और किन किन लोगों ने इस सवाल को बनाया है, क्योंकि अभी हम तुरंत
पहले नंबर के सवाल में बताया कि देखिए यहाँ पर सुपीरियर लगा हुआ है, लैटिन ओरिजिन विद ओ आर वाला है, ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए, टू, कि नाउ डेज सेवरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर टू सिमिलर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम वेरियस केमिकल्स। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो है आपका सी। देखिए बहुत आसानी से अब इस बात को ध्यान में रखा जा सकता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो लैटिन ओरिजिन वाले होते हैं, और इस पर मैंने पूरे विस्तार से लिस्ट में बताया है। लैटिन ओरिजिन वाले होते हैं और उसके अंत में ओ आर होता है और इसके साथ हम देन नहीं टू लगाते हैं, यह ध्यान देना है, याद रखना है, आराम से बनेगा और आपने भी सही बनाया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और बहुत ही आसान सवाल है ये। देखिए डिग्री में अभी ऐसा ही सवाल आएगा, चूंकि मॉक टेस्ट है, 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा, चूंकि 12-12 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कम से कम 4 मॉक टेस्ट रखेंगे। डिग्री से ऐसा ही सवाल पूछता है, एलडीसी में ज्यादा देखा जाता है, सीएचएसएल में इस तरह का सवाल देखा जाता है, सीजीएल के प्री में देखा जा सकता है, XY ग्रुप वाले में भी इस तरह का सवाल देखा जाता है। तो एरर स्पॉटिंग में जहां जहां पूछा जाता है, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है व्हाट इज वर्स्ट, है ना। तो मैंने पहले ही क्या कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द लगाते हैं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर इससे पहले क्या होना चाहिए, द का प्रयोग होना चाहिए, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। मैंने ये बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, और अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग कर रहे हैं, माई कर रहे हैं, योर्स योर कर रहे हैं, हर कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। दिस वॉज माई बेस्ट परफॉर्मेंस, तो यहां पर माय लगा है, इसीलिए जो है उसमें हमने द नहीं लगाया। तो ध्यान देना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। और अगर एक साथ, ये भी जानकारी मैंने दी थी कि एक साथ कई सारे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाए, तो वैसी परिस्थिति में हम पहले वाले के पहले ही द का प्रयोग करते हैं, सबके पहले नहीं करते हैं। अब इस सेशन में साथ साथ बने रहने का फायदा यही है कि आपको पॉइंट्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन के साथ साथ वो सीखने के लिए मिलेगा, और अगर सवाल एक जैसे होंगे तो वो बार बार दोहराएगा तो वो याद रह जाएगा। चलिए 5वां सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। और देखिए क्या कह रहा है, इट इज ऑलवेज इजी टू टॉक अबाउट अ थिंग देन टू डू इट आवरसेल्व्स। अब देखिए यहां पर जैसे ही देन लगा तो मुझे पीछे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव चाहिए, यहां इजी नहीं होना चाहिए ईजियर, है ना। क्या है, इट इज ऑलवेज इजियर टू टॉक अबाउट अ थिंग देन टू डू इट आवरसेल्व्स, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। देखिए बहुत आसान है पहचानना, यहां देन लगा है तो पीछे कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। ये हमको देखना है कि इट इज ऑलवेज इजी, अगर ऐसे रहता, यहां देन नहीं लगा हुआ रहता तो वो भी सही था, लेकिन अगर आगे देन लगा हुआ है तो इट इज ऑलवेज इजी नहीं, इट इज ऑलवेज इजियर टू टॉक अबाउट अ थिंग देन टू डू इट आवरसेल्व्स। चलिए 6ठा सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और यह सवाल थोड़ा सा है जहां पर कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और इस तरह का सवाल जो है बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में भी, प्री वगैरह में देखा जाता है। कह रहा है इंडिया जीडीपी इज
मोस्ट लाइकली टू ग्रो एट 6% हायर देन दोज ऑफ चाइना। अब देखिए ये सवाल कहां से है कि मैंने एक जब बता रहा था मैं क्या कहते हैं की फैक्ट्स, उस दौरान मैंने एक बात बताई थी कि वी ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी। उसमें मैंने कहा था कि सब्जेक्टिव का कंपैरिजन सब्जेक्टिव से करेंगे, ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव से करेंगे, और उसमें मैंने तीसरा बताया था कि पॉजिटिव का कंपैरिजन जो है वो हम हमेशा पॉजिटिव से करेंगे। किससे करेंगे? पॉजिटिव से करेंगे। मतलब यह है कि माई शूज आर बेटर देन योर शूज। और इसमें मैंने कहा था कि हम नाउन के बाद जो है एडजेक्टिव के बाद नाउन रिपीट नहीं करते हैं। मैंने आपको यह समझाया था कि माई शूज आर बेटर देन योर शूज। तो यहां पर हमने यह कहा था कि हम जो ये शूज है इसका प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि सिंगुलर के बदले दैट लगाएंगे और प्लूरल के बदले दोज लगाएंगे। तो आपको यहां पर लगेगा कि सर यहां तो लगा हुआ है दोज ऑफ चाइना, तो गड़बड़ क्या है? देखिए इंडियाज जीडीपी की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर है और इसीलिए यहां पर दोज नहीं, यहां होना चाहिए दैट। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। ध्यान में क्या रखना है कि एक तो पहला पॉइंट है कि वी ऑलवेज कंपेयर इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी, मेरा मेन यहां से है। उसमें पॉजिटिव कंपैरिजन वाला याद रखना है। उसमें यह याद रखना है कि नाउन रिपीट नहीं करते एडजेक्टिव के बाद। सिंगुलर के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। चूंकि यहां जीडीपी की बात कर रहा है तो होगा इंडिया जीडीपी इज मोस्ट लाइकली टू ग्रो एट 6% हायर देन दैट ऑफ चाइना होना चाहिए, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है डी। चलिए अगला सवाल लें और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। क्या कह रहा है? द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द पर्पल गाउन देन द रेड वन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था वही की फैक्ट्स बताने के दौरान कि प्रेफर एंड प्रेफरेबल, इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। यहां प्रेफर्ड लगाया है, यहां प्रेफर्ड लगा हुआ है तो यहां देन नहीं, यहां टू का प्रयोग होना चाहिए कि द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द पर्पल गाउन टू द रेड वन। मैंने क्या कहा एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रेफर एंड प्रेफरेबल, इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस सवाल का भी जो जवाब है वो है आपका डी। चलिए अगला सवाल लें और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और ये सवाल वैसे लोग भी बना सकते हैं जो पेपर पढ़ते हैं, जो थोड़ी बहुत जो है न्यूज कलेक्ट करते हैं और पढ़ने के आदी रहे हैं। नॉर्मली इंग्लिश ठीक ठाक है। कह रहा है ओवर द नेक्स्ट 5 years द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट एट लेस, नहीं यहां होता है एट लीस्ट। क्या होता है? एट लीस्ट, कम से कम। ये ओवर द नेक्स्ट 5 years द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट एट लीस्ट $560 billion इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। देखिए ये साधारण है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखिए मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले तो शब्दों की बनावट, जो जहां जहां शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक सेंटेंस की बनावट, शब्द कैसा कैसा इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि हर जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, तो हर जगह जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसकी एक अलग कैटेगरी होती है और उसमें एक विशेषीकृत जो है स्पेसिफाइड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो वो पहचानने के लिए मिलेगा। साथ में जो आप ग्रामर का नॉलेज आपके पास है उसका एग्जीक्यूशन वहां पे आपको दिखता है कि वो कैसे एग्जीक्यूट किया गया है, कैसे लगाया गया है, कंसेप्चुअली वो कैसे चेंज हो रहा है, क्या सेंस दे रहा है। तो धीरे धीरे आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और एक समय आता है जब आप भी सेंटेंस की रचना करना शुरू कर देते हैं, मेहनत करते हैं तब।
मतलब है कि पढ़ेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जो क्लासरूम में पढ़ते हैं उसको वहां पर मिला करके देखेंगे कि क्या वो सेंस आ रहा है, मतलब एक बौद्धिक लेवल पर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये नॉर्मल जानकारी है कि ओवर द नेक्स्ट 5 years द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट एट लीस्ट $560 billion इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। और तब जाकर के जो है ये सही होगा जब हम लेस को लीस्ट करेंगे, और आंसर हो जाएगा सी। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये मैंने कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाने की दो परिस्थितियां हैं। एक तो है कि अगर दो चीजों के गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे। इस पर दूसरा मैंने कहा था कि अगर सिलेक्शन कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन है तो वैसी परिस्थिति में भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर वही है कि द सून दे एक्सेप्ट ईच अदर एंड मूव फॉरवर्ड द बेटर इट विल बी फॉर द पीपल। यहां पर क्या है कि जितनी जल्दी वो करेंगे उतनी जल्दी बेहतर होगा। तो दोनों तरफ क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वैसे भी ये टीचर जो है रटा देते हैं, कहते हैं कि बेटा याद कर लो कि ये होता है द सुनर डॉट 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 द बेटर। ये रटना नहीं है। यहां पर क्या है ना कि जब कह रहा है कि मीनिंग के हिसाब से देखेंगे कि जितनी जल्दी वो स्वीकार करेंगे एक दूसरे को, द सुनर दे एक्सेप्ट ईच अदर एंड मूव फॉरवर्ड द बेटर इट विल बी फॉर द पीपल, तब ये उतना बेहतर होगा। मतलब कि जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी बेहतर होगा। मतलब जल्दीबाजी होगी तो बेहतर भी जल्दीबाजी से होगा। तो यहां पर दोनों तरफ जो है वही लग रहा है, और इसीलिए कंपैरेटिव के पहले यहां पर जो है द का प्रयोग किया गया है। तो यहां होना चाहिए सुनर। ऐसे आप याद रख लो, आप लोग को रटने में मजा आता है तो रट लो कि भैया द सुनर द बेटर होता है। लेकिन मैंने इसके लिए पहले ही कंसेप्ट बताया कि अगर दो चीजों का गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़े दूसरा भी बढ़े, द हायर वी गो द कूलर इट इज, तो ये आपको सेंस के आधार पर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। जरूरी तो नहीं है हर जगह आपको यही देगा। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। चलिए सेशन का 10वां सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और यहां पर बड़ी ही साधारण जानकारी है। मैंने ये जानकारी रखी थी कि साधारण तौर पर जब हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में तो उसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। कह रहा है इंप्लीमेंटिंग दीज मेजर्स विल हेल्प द गवर्नमेंट टू सेव मोर देन, मोर ऑफ नहीं, यहां पर क्या होगा देन। ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं? नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैंने बताया था, आप जाकर के देखिए एपिसोड। नॉर्मली हम करते हैं देन का प्रयोग जब हम कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन करते हैं, तब हम करते हैं ऑफ का प्रयोग। ठीक है, लैटिन ओरिजिन वाले एडजेक्टिव के साथ, लैटिन ओरिजिन वाले एडजेक्टिव के साथ हम क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। तो ये तीन चीजें हैं कि देन का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग और टू का प्रयोग अलग अलग कंडीशन में होता है। यहां मोर लिखा हुआ है इसलिए देन होना चाहिए, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। चलिए सेशन का सेकेंड लास्ट सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। अब इस सवाल में क्या है? द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अ बॉडी इज कंपैरेटिवली लोएस्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट एंड इज दस ऑप्टिमम फॉर एग्जामिनेशन इन एवरी केस। अब यहां पर क्या लगाना है? तो मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली,
अगर ये हमारे सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो उसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली। अगर इसके साथ हम करेंगे तो देखिए यहां पर कंपैरेटिवली का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में और यहां लिखा गया है लोएस्ट, यहां होना चाहिए लो। कई जगह पर इसको लोअर लिख देते हैं लोग और इसके आदी हैं कि कंपैरेटिवली लोअर नहीं, कंपैरेटिवली लो। अगर हम कंपैरेटिवली कर रहे हैं, रिलेटिवली कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जब सेंटेंस में इस्तेमाल होगा उसके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का ही प्रयोग होगा। तो यहां पर क्या है कि इसका जो आंसर हो गया वो हो गया बी। क्यों? क्योंकि यहां पर लोएस्ट हटा करके हमको लो करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा कि द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अ बॉडी इज कंपैरेटिवली लो व्हेन इट इज एट रेस्ट एंड इज दस ऑप्टिमम फॉर एग्जामिनेशन इन एवरी केस, तब जाकर के सही होगा। चलिए हम आखिरी सवाल तक पहुंच गए हैं, सेशन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ और देखिए क्या कह रहा है, दैट बस ऑफ गौरव लग्जरी इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट। यहां पर डबल सुपरलेटिव का एक्सप्रेशन है। मैंने पहले ही बताया कि कहीं पर भी डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते। यहां पर मोस्ट है, यहां पर ईएसटी है, चूंकि ये वन सिलेबल है इसलिए यहां पर जो है हमको कॉस्टलीस्ट रखना पड़ेगा और मोस्ट का प्रयोग जो है ये अनावश्यक किया गया है। ये सेंटेंस का जो है वो स्टैंडर्ड खराब कर रहा है और उसको गलत कर दे रहा है। होगा क्या? दैट बस ऑफ गौरव लग्जरी इज द कॉस्टलीस्ट इन लग्जरी बस सेगमेंट टुडे। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। यहां पर क्या करेंगे? डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल हुआ है, हम इस तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं। हम सिंगल सिलेबल वाले के लिए ईआर ईएसटी प्रयोग करते हैं और एक से ज्यादा सिलेबल के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। चूंकि कॉस्टली सिंगल सिलेबल है इसलिए कॉस्टली एंड कॉस्टलीस्ट होना चाहिए, मोस्ट का प्रयोग अनावश्यक है। देखिए उम्मीद तो करते हैं कि आप सब ने इसमें अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक मुझे नीचे लिख करके बताइएगा जरूर कमेंट में। और साथ में ये सेशन जो जितना भी मैंने बताया है पीछे की फैक्ट्स उस सब के रिवीजन पर आधारित था। अगर आप इस सेशन में शुरू से अंत तक रहे हैं तो आपको बहुत सारा पॉइंट्स यहां से सीखने के लिए मिला। जैसे मैंने बात की कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली की, जैसे मैंने बात की कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद नॉर्मली क्या इस्तेमाल करते हैं, लैटिन ओरिजिन वाले के बाद क्या करते हैं, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन के केस में क्या करते हैं। साथ में मैंने बताया कि ऑलवेज कंपैरिजन जो है बराबरी के केस में किया जाता है, सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव के केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो सारे विस्तार से मैंने इसकी जानकारी आपके सामने रखी। सवाल भले ही नॉर्मल थे लेकिन की फैक्ट्स बहुत जानकारी वाले हैं और इस पर बहुत सारा सवाल भी पूछा जाता है और आपको अपने दैनिक जीवन में इंग्लिश लिखने बोलने में इससे मदद मिलेगी और आप अच्छा सेंटेंस लिख पाएंगे जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट भी होगा और प्रभावी भी होगा। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि यह सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.